हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट करा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा कंप्लीट कराया है जिसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज रहती है कि जो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट चैनल। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। का आज का टॉपिक रहेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब रहता है? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब रहता है कि भूतकाल में काम होना। भूतकाल में जितने भी इसमें कार्य होंगे वो भूतकाल में होंगे। जितनी भी चीजें पाई जाएंगी वो किसमें पाई जाएंगी? भूतकाल में पाई जाएंगी। भूतकाल में ही आपकी बातचीत जो भी होती है वो कहां होंगी? भूतकाल में होंगी। भूतकाल के जो निकल चुका है समय, जो निकल चुका है समय, यानी कल स्कूल गया था, मैं कल आगरा गया था, मैं कल दिल्ली गया था, ये कहां है? ये सब कुछ भूतकाल में है, जो कि निकल चुका है समय। जो निकल गया है समय उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। ऐसे बोलते हैं भूत अनिश्चित काल, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? भूत अनिश्चित काल। जो समय निकल चुका है उसको हम किस केस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। आज का जो टॉपिक करेगा पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं पहचान क्या होती है बेटा इसकी। पहचान मैंने बताया था कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से रीड कर लिया है तो हमारी जितने भी 12 सेंटेंस हैं, जितने भी 12 सेंटेंस हैं, हम सिर्फ हिंदी पूरी वही रहेगी हमारी सेम। हमारे चेंज क्या होंगे? हमारे चेंज होंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारी चेंज होंगी पहचान। जो 3 शब्द होते हैं, जैसे उसमें था, है, ती है, ते है, इसमें क्या है? था है, थी है, थे है। या आ, ई, या उ, ये किस में आते हैं? ये सब पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे अब लिखा है था, थी, थे, इसमें ता, था, ती, थी, ते, थे, ये भी लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये सारे हमारे किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अब इनकी जो पहचान होती है बेटा वो क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये पहचान हो सकती है। एक पहचान हो सकती है था, थी, थे। दूसरी पहचान हो सकती है या, ई, ये पहचान हो सकती है। यानी हमारी पहचान मैंने शॉर्ट में कर दिया, था, थी, थे। पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इनमें सारी मैंने बता चुका हूं पहले ही कि इनमें क्या होगा? इनमें सारी बातें बेटा भूतकाल में जाएंगी। पहला रूल जो अफर्मेटिव का पहला रूल है बेटा, अफर्मेटिव का पहला रूल क्या है? चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, सबके साथ क्रिया की किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? सबके साथ ही हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्ता रहता है अफर्मेटिव में वो कैसा रहता है? वो भूतकाल का रहता है। यानी जो कार्य होगा वो किसमें होगा? भूतकाल में होगा। जैसे उसने कल मुझे एक कलम दिया था, या दिया था। उसने मुझे एक कलम दिया था। अब ये क्या हो गया? उसने, ये सिंगुलर हो गया। अब मैंने बताया यू, वी, दे, आई, ही, सी, इट, या कोई नाम आया हो तो चाहे वो कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ क्या लगाना? हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है बेटा। किसका प्रयोग करना है? क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे उसने कल मुझे एक कलम दिया था। मुझे कलम दिया था कब? पास्ट में, जो कल निकल चुका है बेटा, जो कल निकल चुका है उससे उसी की तो बात हो रही है। क्या हो रही? उसने ही गेव मी अ पेन। अब कल की बात आ गई। कल की बात होती है, अगर कल आने वाला है तो टुमारो लगाएंगे, और जो कल निकल गया उसके लिए क्या लगाएंगे? यस्टरडे लगाएंगे। यानी बात फ्यूचर में होंगी तो टुमारो लगानी है, बात पास्ट में होंगी तो यस्टरडे लगानी है। वाई? तो ये किसकी बात हो रही है? ये कल जो निकल चुका है उसकी बात हो रही है। कल ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। मैं इस घर में रहता था। मैं इस घर में रहता था। कब की बात हो रही है? भूतकाल की बात हो रही है। मैं इस घर में रहता था। अब रहता था तो यानी कब रहता था? पास्ट में रहता था। जब आई लिव
lived in this house, in this house, I lived in this house, यानी मैं इस घर में रहता था। I lived रहता था, I lived in this house, यानी जब जितनी भी बातें होंगी बेटा किसकी होंगी, वो भूतकाल की बात होंगी। ये आपके लिए HW है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, मैं आपका कमेंट देखूंगा, जिसके कमेंट का सही आंसर होगा उससे मैं कमेंट में कुछ न कुछ अच्छा ही प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे हमारी फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म गो। सेकंड फॉर्म क्या होगी, बेंट, जो हमें अफर्मेटिव में प्रयोग करनी है बेटा। किसमें प्रयोग करनी है, अफर्मेटिव में प्रयोग करनी है। जो अफर्मेटिव में प्रयोग करनी है वो ये वाली फॉर्म होंगी, जो जिन्हें हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म। जिन्हें क्या बोलते हैं हम, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो ये होती है, ये क्या है सारी, थर्ड फॉर्म। ये क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म। जो बेटा अगर आपको पास्ट का काम करना है तो अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी। और एक बार में कुछ करना है ना तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी में क्या करोगे। आज जो लोग तुम्हारे बारे में ये कहते हैं ना कि वो क्या करेगा, अरे उसने कुछ नहीं करा, अपने बाप का पैसा खर्च कर रहा है, उनको जवाब देना है हमें। जब उनको जवाब दोगे तभी तो बाप का सिर उठेगा, तभी तो उठेगा। अगर हम उनको जवाब ही नहीं देंगे कोई, तो कल वो और चढ़ेंगे हमारे ऊपर। तो बेटा पढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। उन बाप से पूछो आप जाके कि कितने कहां से पैसा आता है। आप बुक्स के लिए पैसा मांगते हो, वो कभी सोचते हैं पैसे देने में, नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें आपको पढ़ाना है। और जब आपको पढ़ाना है तो वो मेहनत करते हैं। और वो पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी उन्हें कि आपको पढ़ाने के लिए, उस पैसे को सही जगह पर लगाने के लिए वो दिनों रात मेहनत करते हैं। और अब आप ही उस पैसे को नाजायज वेस्ट करो या किसी और पर लुटाओ, तो बेटा ये चीज गलत है। हमें जो हमारे बाप ने उम्मीद कर रखी है हमसे, जो हमारे पिताजी ने हमसे कह रखी है, हम बेटा उस पर अमल करेंगे। क्योंकि जो मेरा मोटिव है, मेरा ये मोटिव है कि घर में जो सबसे नीचे लेवल पे हुआ ना, मैं उसे अपर लेवल पे पहुंचा के रहूंगा, चाहे मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपके साथ। और मैं ये चीज करके ही रहूंगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 4 दिन बाद, ये चीज होगी जरूर। जैसे अभी आपने देखा, इतना हम और डीपली चलेंगे। अगर आपका कमेंट बॉक्स में आता है तो हम और डीपली जाएंगे, इससे एक एक अक्षर पढ़ेंगे, हम एक एक अक्षर पढ़ेंगे जहां कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, कोई भी एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपको, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी क्षेत्र में रुकने नहीं देगी। अगर आप शिक्षा से प्रभावित हो तो बेटा एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें। चैनल पर विजिट करके आप देखेंगे पढ़ाई कैसी है। और जो भी आपको यहाँ पर डाउट लगे या ऐसा लगता है कि ये चीज गलत है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में लगाएं। क्योंकि मैं आपका भाई, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, एज ए भाई जो मैं बात कर रहा हूं बेटा, जित वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी चीजें, जो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर बहुत ही स्तर गिरा हुआ है। तो मैं एक छोटी सी पहल कर रहा हूं आपके सामने, एक छोटी सी चिंगारी लगा रहा हूं। मेरे को नहीं पता ये चिंगारी आग बनेगी या नहीं बनेगी, पर यह पता है जो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, जो छोटी बहन, बड़ी बहन है, वो जरूर एक दिन ऐसा होगा कि ये जो चिंगारी मैंने लगाई है आग बन